अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी होने जा रही है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस पानी वाले अचार की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है, बगैर ऑयल के बनता है और इंस्टेंट बनता है। 5 मिनट के अंदर आपका जो है अचार रेडी हो जाता है। और ये जो मोस्टली जो है हलवा पूरी के साथ मिलता है तो बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही आसान है बनाना। तो रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने सबसे पहले जो है 300 ग्राम गाजरें ली हैं, इनकी दोनों साइड्स को मैंने रिमूव कर लिया है और उसके साथ ही मैंने इनको सबको पील ऑफ कर लिया था। और गाजरें यहाँ पे जो है इस कलर की मिलती हैं, ऑरेंज कलर में आती हैं, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है, पाकिस्तान वाली गाजरों की तरह ही होती हैं। तो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ कलर शेड का डिफरेंस है, बाकी जो है सेम ही है। तो इनको अच्छे से पील ऑफ करने के बाद मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने जो है इनको लंबाई में 2-2 इंच के जो है पीसेस में काट लिया था। आप अपने हिसाब से पीसेस जो है छोटे और बड़े कर सकते हैं। और आपके सामने ही मैं इनको काट रही हूँ और मैंने इनको जो है जिस हिसाब से मुझे पसंद थी इसकी लंबाई, तो मैंने उतने से रख के काट लिए थे। और बहुत थिन से काटने हैं, कोशिश करनी है आपने कि बहुत ज़्यादा पतले-पतले स्लाइसेस इनके काटने हैं, क्योंकि तभी अचार बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। जितनी ही गाजरें जो हैं अच्छी-सी बारीक-सी कटी हुई होंगी तो उतना ही अचार का जो है टेस्ट आएगा। और ये अचार इस लिहाज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि इसमें किसी किस्म का ऑयल नहीं जाएगा, कोई जो है आपको जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपका जो है इंस्टेंटली अचार रेडी हो जाएगा। इवन कि इसको अचार भी कह सकते हैं और इसके सालन भी कह सकते हैं अचार का, क्योंकि ये है अचार का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है और ये जो है पका के हम यूज़ करेंगे, रेडी करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से जो है रेडी हो जाएगा और इंस्टेंटली बन जाएगा। अगर आप हलवा पूरी बना रहे हैं, संडे को नाश्ते बना रहे हैं या किसी किस्म का आप जो है चावल बनाए हुए हैं, तो उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। और इसके साथ ही इसमें जो मसाले जाएँगे उनमें सबसे पहले है सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून ही इसमें जो है सौंफ है और 1 टेबलस्पून ही इसमें जो है चिली फ्लेक्स जाएँगे। और चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक नहीं लेने हैं। उसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें राई दाना जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें मेथी दाना जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, जो कि कड़वी नहीं होती है। आप चाहें तो रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है तेज़ हो जाएगी मिर्च इसमें। तो कोशिश करें कि कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करें। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसे मोटा-मोटा सा इसमें पीस लिया था, बहुत बारीक नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आपने इसे मोटा-मोटा सा ही पीसना है, क्योंकि बहुत बारीक कर देंगे तो इसमें मेथी दाना जो है बिल्कुल पिस जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, तो अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है 1/4 टीस्पून इसमें टाटरी ऐड की थी। पोटाटरी ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और दूसरा जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, अचार इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। और दूसरी तरफ मैंने पैन में 1 गिलास पानी ले लिया है, उसके साथ ही उसमें जो है मैंने गाजरें ऐड कर दी थी। और गाजरों में पानी इतना आपने लेना है, अंदाज़े के तौर पे आपको बताती चलूँ कि जिसमें गाजरें अच्छे से डूब जाएँ, तो ये निशानी है कि हमें पानी कितना लेना है। तो आप भी अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं जिसमें गाजरें अच्छे से जो है डिप हो जाएँ। और उसके साथ ही तमाम मसाला इसमें ऐड कर देना है, मसाला अच्छा खासा ऐड करना है, सारे का सारा जितना बनाया है तमाम ऐड कर दिया मैंने इसमें। क्योंकि इसके मसाले से हमारे अचार में बहुत ज़्यादा चटखारेदार और मज़े का टेस्ट आएगा और जब ये लास्ट में बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा तो अलग सा टेस्ट अचार में आना शुरू हो जाएगा। और इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर ली थी। और आप देख सकते हो मैंने आग बिल्कुल जो है फुल रखी हुई है, ताकि गाजरें जो है अच्छे से इनमें बॉयल आना शुरू हो जाए। और हमने बहुत ज़्यादा जो है गाजरों को कुक नहीं करना है, हाफ़ डन करना है कि गाजरों का जो है क्रंचीपन ख़त्म ना हो। और 3 मिनट पकाने के बाद जब इनमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया था, तो हमने अपने नेक्स्ट इंग्रीडिएंट की तैयारी करनी है, जो कि इनमें शाइन भी लेके आएगा और इसपे थिकनेस भी लेके आएगा। तो इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। और इसके लिए मैंने सबसे पहले 1/4 कप जो है मैंने पानी ले लिया है और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें जो है मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला था। और उसको अच्छे से मिक्स अप करने के बाद हमने जो है इसको इस अचार में ऐड कर देना है। जिस तरह से ज़माना चेंज होता जा रहा है, इसी तरह से अचार में भी वेरिएशंस आती जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि अचार में जो है ढेरों ढेर ऑयल हो तो ही वो अचार होगा। अचार जो है हमारे पास ग्रीस में जो है ऑलिव का भी मिलता है और सिरका, और जो नॉर्मली पानी में होता है तो बिल्कुल पानी के अंदर पड़ा होता है, तो वो भी ज़ैतून का अचार कहलाता है। और डिफरेंट सब्जियों के अचार भी इसी तरह यहाँ पे मिलते हैं और वो बहुत मज़े के होते हैं और पानी के अंदर ही होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अचार जो है उसमें ढेरों ढेर ऑयल होगा तो ही वो अचार कहलाएगा, और अगर ऑयल नहीं होगा तो वो अचार नहीं सालन होता है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अचार की भी जो है वैराइटीज़ होती हैं, टाइप्स होती हैं। तो मैंने इस स्टेज पे जो है जब गाजरों में बहुत अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया था, तो इसमें मैंने जो है कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाल लिया था। और जब गाजरों का जो है 1 मिनट पकाने के बाद इनमें अच्छी खासी थिकनेस आ गई थी और कॉर्नफ्लोर भी इसमें पक गया था,
तो मैंने इस स्टेज पे जो है चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और इसको ऑफ़ करने के बाद लास्ट इंग्रीडिएंट इसमें गया था, जो कि है सिरका। और सिरका मैंने 1/3 कप डाला था इसमें और वो मैंने फ्लेम ऑफ़ करने के बाद डाला था। आपके सामने है और फ्लेम ऑफ़ कर दिए स्टेज पे मैंने, और इसमें 1/3 कप जो है सिरका गया था। और इससे बहुत अच्छे से अचार में शाइन आएगी और ये भी प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा, आपका अचार बहुत अरसे तक ख़राब नहीं होगा और इसमें बहुत अच्छा-सा टेस्ट भी रहेगा। और इसके साथ ही मैंने इसको तमाम को अच्छे से मिक्स अप करने के बाद इसको ठंडा कर लिया था, क्योंकि जार में भरने से पहले इसको अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मली जो है आप इसको जो है प्लेट में ही बाहर रख दें तो 2-3 दिन तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको जो है जार में भर के जो है फ्रिज में रखें और जब भी यूज़ करना हो तो फ्रिज से निकाल के यूज़ करें। और इसको आप दाल-चावल के साथ खा सकते हैं, नॉर्मली रोटी के साथ खा सकते हैं, लवा पूरी के साथ खा सकते हैं। और इसको मैंने इवन जो है मैं बर्गर में भी लगा के देती हूँ बच्चों को। इंस्टेंटली बर्गर जो है बहुत ज़्यादा चटपटे हो जाते हैं इनको डालने से, क्योंकि इनमें अच्छा खासा मसाला जो है बहुत चटपटा-सा बना है और बहुत मज़े का बना है, विदाउट ऑयल अचार है। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही मज़े का बना है। और इसको जो है आप एक दफ़ा बना के रख लें और 1 मंथ तक आप इज़िली एन्जॉय कर सकते हैं आप फ्रिज में रख के। और नॉर्मली जो है अचारों का मसाला इतना नहीं खाया जाता है और ये ऐसा अचार है जिसका मसाला भी बहुत ज़्यादा मज़े का है और बहुत मज़े का बनता है और उसका मसाला भी बहुत ही टेस्टी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।